हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फूलों को देखकर मन खुशी से लहर दौड़ जाती है और फूलों की तरफ देखने से मन में बुरे विचार भी गायब हो जाते हैं। फूल अगर सुगंध वाले हैं तो कुछ बात ही अलग हो जाती है। हमारे दिलो दिमाग पर खुशबू का असर बहुत अच्छा पड़ता है। हम तनाव मुक्त और चिंता मुक्त होकर मानसिक शांति और आनंद का एहसास करते हैं। मोगरा या जास्मीन, जो कई नामों से जानते हैं, बेला, जैस्मीन, मोगरा आदि, ऐसा ही सुगंध वाला एक पौधा है जिसका नाम है, मेरे लखनऊ में इसको बेला बोलते हैं। इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इसकी सुगंध से हमारे गार्डन में, पूरे गार्डन पर इसकी भीनी भीनी सुगंध फैलती रहती है। तो आज मैं इसी प्लांट के बारे में कुछ बात करूंगी और बताऊंगी कि ग्रो करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारे प्लांट पर इस तरह की फ्लावरिंग हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फूल हम पा सकें। तो सबसे पहले जास्मीन का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। एशियन कंट्रीज़ में इसे जूही, जया, चमेली, बेली, मल्लिका आदि नामों से जानते हैं, लेकिन मेरे लखनऊ में इसको कॉमन नाम बेला के नाम से पुकारते हैं। विंटर के समय में इसका डोरमेंसी होता है। मानसून से, समर से लेकर मानसून और लगभग अक्टूबर नवंबर तक इसमें लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। कई वैरायटी के आते हैं, एक होता है सिंगल पेटल, एक होता है डबल पेटल, मेरा तो ट्रिपल पेटल का है। देखिए, इसमें कई वैरायटी आती हैं, लेकिन खुशबू सब में ही होती है। अब ये लगाने का बिल्कुल सही टाइम है। मार्च अप्रैल इसका बेस्ट टाइम होता है और ग्रोइंग पीरियड भी होता है। मोगरा के फूल में बीज तो नहीं बनते हैं साथियों, बीज नहीं बनते हैं, लेकिन इनकी कटिंग को हम आसानी से इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए, फरवरी के महीने में इन प्लांट की मैंने प्रूनिंग करी थी और हार्ड प्रूनिंग करी थी, जो आपको दिखा रही हूँ। उसी की एक कटिंग उठा के छोटे से डब्बे में लगा दी थी। अब ये ग्रो भी कर गई है और देखिए इसमें छोटी छोटी कलियाँ भी आ गई हैं। तो ये बीज से तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ, नर्सरी पे छोटे पौधे भी मिलते हैं जो इस समय बहुत आसानी से 70-80 रुपए में मिल जाते हैं। अब इसकी पॉटिंग मिक्स की बात कर लेते हैं। तो आप मिक्स जो तैयार करेंगे वो हल्का पोरस और वेल ड्रेन होने के साथ साथ इसकी पॉटिंग मिक्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरी होनी चाहिए। अब मैं इसकी रेसिपी बताना चाहती हूँ कि मैंने जो रेसिपी में अपने प्लांट को लगाया है उसमें क्या लिया है। तो सबसे पहले आपको लेना है 30% गार्डन सॉइल और 20% रिवर सैंड, 20% लीफ मोल्ड और 20% इसमें कोई भी आप कंपोस्ट मिला लीजिए, या गोबर की 2 साल पुरानी खाद मिला लीजिए, या आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हो। इसी पॉटिंग मिक्स में मैंने अपने मोगरा के प्लांट को ग्रो किया है। बस ध्यान रहे कि इसका ड्रेनेज होल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं, इसकी खुशबू का एहसास लेना चाहते हैं, तो ये इसका ग्रोइंग पीरियड है, नर्सरी पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक बात आपको बतानी होगी, आपको पता ही होगी कि मोगरा का प्लांट जब रूट बाउंड हो जाता है इस तरह से, तभी अच्छी फ्लावरिंग करता है। इस तरह से रूट बाउंड हो जाएगा तो ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अब रहा इसके फर्टिलाइजेशन की बात। विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है, 2 महीने ये फ्लावरिंग नहीं करता है, दिसंबर और जनवरी। इसकी रिक्वायरमेंट पानी की बिल्कुल कम हो जाती है और जैसे फरवरी लास्ट या मार्च आता है, इसमें न्यू ग्रोथ हो जाती है, आने लगती है और ये आपकी फ्लावरिंग भी करते रहता है। अब रूट बाउंड हो गई है तो ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करेगा। इसलिए आप पहले छोटे डिब्बे में लगाइए, फिर धीरे धीरे इनके पॉट की साइज को बढ़ाते जाइए। अच्छी पॉटिंग मिक्स में लगाने से ऐसी जगह रखें आप, पॉटिंग मिक्स भी अच्छी हो, ऐसी जगह रखें जहाँ पर 4-5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलती हो। छाया वाली जगह रखने में मोगरा में फ्लावरिंग नहीं होगी।
दूसरी चीज़ है, इसको गर्मी भी पसंद है, ह्यूमिडिटी भी पसंद है। गर्मी में इसलिए ये धूप में ही खिलता है, गर्मी को आसानी से सहन कर लेता है, बशर्ते इसको पानी की कमी ना होने पाए। खासकर मई जून के समय में आप ध्यान रखें कि इनकी पानी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और पॉटिंग मिक्स हमेशा इस तरह से मॉइस्ट ही रहना चाहिए, हल्का हल्का नम ही रहना चाहिए। अब सर्दियों में आप वाटरिंग जब करें जब ऊपर की 2-3 इंच की सॉइल सुखाई दिखाई दे। और मोगरा की अगली रिक्वायरमेंट है इसका प्रॉपर फर्टिलाइजेशन। प्लांट की एक्टिव ग्रोथ के लिए शुरुआत में आपको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र देना होगा। जब आप इसकी कटिंग करें, प्रूनिंग करें, तो इसको आपको क्या लेना है, काउडंग मन्योर, वर्मी कंपोस्ट, नीम केक की बराबर मात्रा में आपको एक मिश्रण तैयार कर लेना है और उसी में आपको प्लांट के किनारे किनारे 2-2 चम्मच हर तरफ चारों तरफ से दे देना होगा। 100-150 ग्राम फरवरी मार्च के महीने में आप देकर मिक्स कर दीजिए। इसके अलावा हर 10 से 15 दिन में साथियों आपको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना है, जो मैं अब बताने जा रही हूँ, बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र। इसको कैसे बनाना है इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। 2-3 केले के टुकड़े के छिलके के टुकड़े ले लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए और 24 घंटे के लिए इनको पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, ये देखिए, आपका मन करे तो छान लीजिए और नहीं भी छानेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। आधा गिलास में केला का बनाना का फर्टिलाइज़र आप बना लीजिए। ये पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र होता है, आपके प्लांट में हैवी ब्लूमिंग देगा, कलियों और फूलों से आपका प्लांट भर जाएगा। ध्यान रहे साथियों कि गर्मी के दिनों में कोई भी फर्टिलाइज़र आपको प्योर नहीं देना है, इस तरह से उसमें उतना ही पानी मिला लीजिएगा और अपने प्लांट के किनारे किनारे इस तरह से दे दीजिए, जिससे तरल खाद है गर्मी में प्लांट को ठंडा भी पहुंचाएगी और आपके प्लांट में इस तरह से ब्लूमिंग भी होगी। अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को 10 से 15 दिन में आप ज़रूर देते रहिएगा। तीसरा फर्टिलाइज़र मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो कैल्शियम और फास्फोरस का बहुत रिच सोर्स है। इससे आपके प्लांट की जड़ मजबूत बनती है, जड़ों की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। ये है बोन मील। अब आपको करना क्या होगा, अपने प्लांट के जड़ के किनारे किनारे, जड़ों से थोड़ा दूर, रिम के किनारे इस तरह से आप, बड़ा प्लांटर है तो 1 चम्मच, छोटा है तो आधा चम्मच देकर इस तरह से मटकी ऊपर से चढ़ा दीजिए। ये रहा 2 फर्टिलाइज़र जो आपको फ्लावरिंग टाइम में देना है। बोन मील तो सॉलिड फर्टिलाइज़र है जो महीने में 1 ही बार देना है। ये आपके प्लांट की बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी और ग्रोथ भी अच्छा करेगा। अब और फ्लावर को भी प्रोडक्शन करता रहेगा, चारों तरफ आप अच्छे से दे दीजिए। साल में 1-2 बार अगर आप देंगे तो भी आपको इस तरह से फ्लावरिंग मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, मैंने जो फर्टिलाइज़र आपको बताया है वो सारे ऑर्गेनिक हैं। बोन मील भी ऑर्गेनिक होता है, बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर आप इसका उपयोग बताए तरीक़ों से करेंगे तो यकीनन आपका मोगरा प्लांट फूलों और कलियों से भर जाएगा। और आपको लास्ट जानकारी देना चाहती हूँ कि जिस ब्रांच पर फूल खिल चुके उस पर ये देखिए, इस पर कल ही एक फूल खिला था जो हट गया है। उसको नीचे से नोट के पास से इस तरह से कैंची की सहायता से आपको काट देना है। ये देखिए कट गया, और जहाँ से आप काटोगे वहीं से 1 की जगह 2 शाखाएं निकल के आएंगी। तो इस तरह अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए फूले हुए खिले हुए हिस्सों को आपको काटते रहना है, प्रून करते रहना है। अब नई ग्रोथ आएगी और इससे जो काट देंगे इससे नई ग्रोथ के आने में मदद भी मिलेगी। अगर आपके पौधे में कोई इंसेक्ट वगैरह लगे हैं, मेरे तो किसी ब्रांच में नहीं लगे हैं, तो आप महीने में 1 बार नीम ऑयल का छिड़काव अपने मोगरा प्लांट पर अवश्य करिएगा।
जिससे कि मिली बग भी लग जाती हैं। मेरे तो प्लांट में नहीं लगी हैं, लेकिन हाँ अक्सर लग जाती हैं। तो नीम ऑयल का छिड़काव भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका पौधा रोग बीमारी से दूर रहे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छी अच्छी जानकारी के लिए जुड़े रहिए। लखनवी गार्डनर देखते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू। ढेर सारा आप सभी का धन्यवाद।